भाभी खाना नहीं बनाया अभी क्या? नहीं, अभी टाइम लगेगा। कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। क्यों, तुम्हारी पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है क्या? भाभी बस ये लास्ट साल चल रहा है। एक लड़की देख लो सुथरी सी, शादी भी तो करनी है। अच्छा हरिओम, लड़की में अपनी तरह देखो। भाभी मैंने सुथरी की बात की है। क्या मैं सुथरी नहीं हूँ? पूछ के देखना अपने भाई से। भाई को क्या पता? और क्या तुम्हें पता है? भाभी कोई सही सी देख लेना। ठीक है, मैं देख लूंगी। अरे कहाँ गई? खेतों में नहीं चलना है क्या? अभी तो खाना बनाया है और खाया भी नहीं है। मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा काम ही है खेत पर, तो हरिओम को ले जाओ। अरे वो नहीं जाएगा, तू चल। वो कैसे खेत पे नहीं जाएंगे? हरिओम, हरिओम, अपने भैया के साथ खेत पे चले जाओ। भाभी मेरी तबीयत सी ठीक नहीं है। खेत पे चले जाओ, सब तबीयत ठीक हो जाएगी। भाभी मेरा मन नहीं कर रहा जाने को। मैंने तो पहले ही कहा था ये नहीं जाएगा, अपने को चलना पड़ेगा। चलो खेत पर, थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। अरे तुम क्या मीटिंग सी लगा रहे हो? अरे मीटिंग क्या बना रहे हैं, खेत में ले जा रहे हैं इसे अपने साथ। अरे भाई सुरेश, तुझे शर्म नहीं आ रही? वो पढ़ाई कर रहा है और तू उसे खेत पर ले जाने की बात कर रहा है। पिताजी, इसमें शर्म की क्या बात हो गई? जब खेत में काम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे भाई सुरेश, तू तो पढ़ा नहीं, कम से कम इसे तो पढ़ लेने दे। इसे पढ़ा रहने दे यहीं, चल अपने दोनों चल रहे हैं। पिताजी करवाया हूँ थोड़ी देर काम। ना बेटा, तू जाके पढ़ ले। मुझे लगता है पिताजी इन्हें खेत पर नहीं जाने देंगे, ऑफिसर बना के ही छोड़ेंगे। चलो अपने ही चलते हैं खेत पर। चलो चल चल बेटा, तू पढ़ ले। दादी तुम चुप रहो। क्यों रे बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस घर में या ये रहेगा या मैं। सुरेश, इसे क्यों मार रहा है? चुप खड़े रहो, बिल्कुल चुप। और तू इस घर से अभी के अभी निकल जा। भाई तुम ऐसा मत समझो, मुझ पर विश्वास करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मुझे घर से मत निकालो। मुझे नहीं है छोटे भाई की जरूरत, चल निकल यहाँ से।
बेटा ये तेरा छोटा भाई है, उस पर विश्वास रख, उसे मत निकाल रहा। पिताजी तुम्हें रहना है तो रहो, ना तुम भी निकल जाओ उसके साथ। अरे भाई सुनो, यहाँ कहीं आसपास मैकेनिक की दुकान है क्या? साहब यहाँ तो कोई दुकान नहीं है। अरे यार मुझे तो बहुत ज़रूरी काम से जाना था, पर अब कैसे पहुँचूँ? साहब मैं देख सकता हूँ? भाई तेरी समझ में आया तो देख ले यार। देखना साहब, चाबी लगा के। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आप मैकेनिक हो क्या? नहीं साहब, मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैंने थोड़े दिन काम सीख लिया था। अच्छा भाई, तो तुम क्या काम करते हो? भाई कुछ काम नहीं करता, नौकरी की तलाश में घूम रहा हूँ, कहीं मिल जाए तो। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है, तो तुम एक काम करो, ये लो मेरा कार्ड और तुम मुझे मंडे को मिलो। ठीक है साहब। ठीक है भाई। भाई देखियो, इन साहब के पास जाना है। अरे ये साहब तो आपको ऑफिस में मिलेंगे, ऑफिस में चले जाओ। साहब जी नमस्ते। नमस्ते भाई, आप कौन? साहब उस दिन रास्ते में मिले थे, आपकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो आपने कहा था नौकरी के लिए मंडे में आकर मुझसे मिल लेना। अच्छा, तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हरिओम है साहब। भाई मेहनत का काम है, कर लेगा क्या? हाँ साहब मैं कर लूँगा। भाई बाहर प्रमोद है, तो उससे जाके मिल ले, वो तुझे सारा काम समझा देगा। ठीक है साहब। बेटा सुरेश, तेरी कुछ खाने पीने की इच्छा कर रही है नहीं? नहीं पिताजी, मेरी कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रही है। नहीं बेटा, जब तू कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? बेटा आज तेरा भाई होता तो तुझे कहीं ना कहीं दिखा के ले आता। उसका नाम मत लिया करो मेरे सामने। बात रही दिखाने की, मैंने अपने भाई से बोल दिया है, वो आता ही होगा। डॉक्टर को दिखा तो लाएगा मेरा भाई, वो ना इन्हें मरवा ही देता। अरे बहू,
हर समय उल्टी सीधी बातें मत किया कर, कभी ढंग की ही बात कर लिया कर। हाँ हाँ, मैं सही बात कह रही हूँ। ठीक है, तेरा भाई दिलवा लाएगा तो ठीक है बेटा। इसका भाई आ रहा है, उसके साथ चला जाना, ले आना दवाई। मैं चलता हूँ। अरे भाई सुरेश, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चलो सब ठीक हो जाएगा। सुरेश, आज तुम्हारा भाई होता तो अच्छा हम चलते हैं। अरे भाई, आ गया तू? घर में सब ठीक है? सब ठीक है। भाई जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई, जो हमारे पैसे थे वो तुम दे देते। तुम देख ही रहे हो कि इनकी कितनी तबीयत खराब है, मुझे इनकी दवाई लानी है। हाँ बहन, वो तो बात सही है, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। भाई कैसे भी कर मुझे पैसों का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि इन्हें ब्लड कैंसर है। भाई, इनका अगर सही समय पे इलाज नहीं हुआ तो इन्हें कुछ भी हो सकता है। बहन, मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा, कहाँ से करूँ पैसे का इंतजाम। भाई, जो तेरा बैजोई में प्लॉट है ना, तो उसे बेच दे, उनसे पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा और मैं इनका इलाज करा पाऊंगी। बहन, मेरे पास एक ही तो प्लॉट है, अगर उसे बेच दूंगा तो क्या रह जाएगा मेरे पास। देख भाई, अगर तू अपनी बहन को जिंदा देखना चाहता है तो तुझे ये प्लॉट बेचना ही होगा। ठीक है बहन, तू कह रही है तो मैं उस प्लॉट को बेच ही दूंगा, नुकसान ही सही। ठीक है भाई, तो प्लॉट बेच देना। चल तू उनके पास बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अभी तो तबीयत ठीक है नहीं, पर जो तुम पर हमारे पैसे थे उन्हें लेकर आए हो नहीं? फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं नहीं ला पाया। हुक्म सिंह, हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, तुम ऐसा करो उस प्लॉट को बेच दो। बेच तो रहा है ये प्लॉट, अभी कोई ग्राहक ही नहीं आया है, अब कह रहा है कि मैं जाके बेचूंगा। अरे आ गया तू हुकुम सिंह? राम राम मौसा जी। राम राम भाई। आइए बैठिए। हुकुम सिंह, ये लो कुछ पैसे और इसे दवाई दिलवा लाओ, और बहू आप भी चले जाओ उसके साथ। मौसा जी, एक दो दिन में आऊँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये लो। अरे तुम एक दो दिन की बात कर रहे हो? इसकी हालत देखियो क्या हो रही है। मौसा जी, अभी मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं कल आ जाऊँगा, और कल टाइम नहीं रहेगा तो परसों सुबह ही आ जाऊँगा मैं। अरे परसों की क्या पता, अभी आया है तो दवाई दिलवा कर ही चला जाता। मौसा जी, तुम्हें अपनी लग रही है, मेरे घर पे भी तो काम है। अरे बहू, तू तो कह रही थी मेरा भाई आ रहा है वो दिलवा के लाएगा, दिलवा लाया दवाई? कोई बात नहीं पिताजी, जब ये परसों आएगा तभी दिला लाएगा दवाई। ठीक है मौसा जी, मैं चलता हूँ। पिताजी, कोई किसी का नहीं है। चल बेटा, फिर मैं ही चलूँ, ये दिलवा कर लाऊं दवाई। नहीं पिताजी, तुम रहने दो, वो आ जाएगा फिर मैं ही ले आऊँगा दवाई। ठीक है बेटा, फिर मैं चलता हूँ।
पिताजी। आ गया तू? नमस्ते पिताजी। सही रहा बेटा, तू ठीक समय पर आ गया। देख तेरा भाई बीमार पड़ा है, उसे दिखाने वाला भी कोई नहीं। पिताजी मुझे पता चल गया था, इसीलिए मैं छुट्टी लेकर आया हूँ। देख बेटा, इसका हाल क्या हो रहा है। पिताजी अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं दिखा लाऊंगा। अरे ये कौन है? अरे भाई कैसी बात कर रहा है? सही कह रहा हूं मैं, तू मेरी खाट से खड़ा हो जा। ये तेरा छोटा भाई है, इतने दिनों में आया है, फिर भी तू ऐसी बात कर रहा है। पिताजी मैं भूला तो रही हूँ, दिल में इसी के जख्म भरे पड़े हैं, मेरा दिल नहीं चाह रहा है इससे बात करने को। भाई मुझे माफ कर दे। मैं कोई भगवान थोड़ा ही हूँ जो तुझे माफ कर दूं। तू खड़ा हो जा मेरी चारपाई से, मेरा दिल नहीं चाह रहा तुझसे बात करने को। तू मेरा क्यों दिमाग खराब कर रहा है? चलो उठ जा यहाँ से। अरे बेटा, ये तेरा छोटा भाई है, इसे माफ कर दे। तू क्यों जबरदस्ती मेरे गले पड़ रहा है? अब तू खड़ा हो ले फटाफट, चल। बेटा ये नहीं मानेगा किसी की बात। तू एक काम कर, चल खड़ा हो ले। पिताजी तुम खड़ा होने की बात कर रहे हो, 2 मिनट मेरी बात तो सुन लो, फिर मैं चला ही जाऊंगा। चलो बेटा। पिताजी ये बैग ले लो, इसमें कुछ पैसे हैं। बेटा मैं इस बैग का क्या करूँगा? इसमें जो पैसे हैं वो तू ही निकाल के दे दे। पिताजी इसमें कपड़े नहीं है, इस सारा बैग पैसों से भरा हुआ है। अरे बेटा, तू ये इतने पैसे लाया कहाँ से है? पिताजी तुम्हें अभी पता नहीं, भाई को ब्लड कैंसर है। पिताजी उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए। क्या 20 लाख रुपए चाहिए? हाँ पिताजी, भाई का इलाज तो हो ही जाएगा। मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता हूँ, मैंने उससे लोन और कुछ एडवांस लिया है। मैं जाकर वहाँ पैसे निपटाता रहूंगा और तुम भाई का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, मैं चलता हूँ। हरिओम। हाँ भाभी। हरिओम, अब तो सच्चाई बता दो। भाभी मैं क्या सच्चाई बताऊं? हरिओम मुझे माफ कर दो। भाभी तुम माफी क्यों मांग रही हो? हरिओम। क्या बात है, इसे क्यों रोक रही है? जाने दे इसे। नहीं, मैं हरिओम को नहीं जाने दे सकती। अगर हरिओम इस घर से चले जाएंगे तो क्या रह जाएगा इस घर में? अरे ये तो वही कलंकित आदमी है जिसने तेरे साथ छेड़छाड़ की थी। तुम्हें अभी सारी बातों का कुछ भी पता नहीं है। कलंकित हरिओम नहीं, कलंकित मैं हूँ। इस घर से निकलने के काम हरिओम के नहीं, इस घर से निकलने के काम मेरे हैं। हरिओम पे मैंने झूठा इल्जाम लगाया था। क्या? ये क्या कह रही है तू? तूने ये सही नहीं किया, तूने झूठ बोलकर मेरा भाई घर से निकलवा दिया। बेटा ये ले बैग और मैं भी हरिओम के साथ चला जाता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे नहीं चाहिए ये बैग। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, मुझे माफ कर दो। बेटा अब तो तुझे पता चल ही गया। मैं उसी दिन कह रहा था कि तेरा छोटा भाई है, भाई का विश्वास कर। तूने एक भी बात नहीं है। ले, इसमें 20 लाख रुपए हैं। ये अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा कर लाया है। हाँ, और मुझे इसी ने बताया है कि भाई को ब्लड कैंसर है। भाई मुझे नहीं पता था कि तेरे दिल में मेरे लिए इतनी जगह है। भाई तू मुझे माफ कर दे। नहीं भैया, माफी की कोई बात नहीं है। चलो मैं तुम्हें दवाई दिलवा कर लाता हूँ। भाई तुझे देखकर तो मेरा आधा दुख दूर हो गया।